नमस्कार, एकेपी न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं कामरान जोहा। 9 जुलाई को ऑल ओवर इंडिया का एक स्ट्राइक बुलाया गया था, जो कलकत्ता में भी इसका असर कुछ देखने को मिल रहा है। लोग रास्ते में खास करके CI2 के जो नेता हैं वो अपनी झंडा और डंडा लेकर के इस आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं और लोगों को ये आह्वान कर रहे हैं कि इस समर्थन का वो समर्थन करें, क्योंकि यहाँ पर में जिस तरह से माहौल देखा जा रहा है कि मिली-जुली प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। हाँ, ट्रांसपोर्ट की जो सुविधा है, ट्रांसपोर्ट जो है वो मोटा मोटी बहुत ज़्यादा बंद तो नहीं है, लेकिन बंद है और दुकान पाट काफ़ी हद तक बंद दिख रहा है। अभी सुबह 10 बज रहा है। 10 बजे मैं अभी इनके रैली के साथ हूँ, जो खिदरपुर से शुरू हुआ था, बाबू बाजार तक पहुँच चुका है। ये आगे की तरफ जा रहे हैं। मैं कोशिश करूँगा कि वो सारी चीज़ें आपको दिखाऊँ कि यहाँ की प्रतिक्रिया है क्या, लोग क्या इस बंद को समर्थन कर रहे हैं या नहीं। नमस्कार, एकेपी न्यूज़ में आपका स्वागत है। सुबह से ही सारा खिदरपुर में धर्मघट चल रहा है। आज आप यहाँ मौजूद हैं। ये धर्मघट का असर कैसा लग रहा है? क्या सफल है या विफल है, क्या है? पूरे देश का जो अब तक का खबर है, हर जगह कामयाबी के साथ ये ऑल इंडिया स्ट्राइक हो रहा है। इस स्ट्राइक को रोकने के लिए बीजेपी के दलाल रास्ते में हैं। बंगाल के अंदर में INTTUC जो कि तृणमूल का मजदूर संगठन है, वो भी रास्ते में उतर करके इस बंद का विरोध कर रही है। इससे साफ जाहिर होता है, हम लोग जिस बात को बोलते हैं कि ममता बनर्जी असल में RSS की प्रोडक्ट है। यहाँ मोदी का नीति जो लेबर कोड है, इसके खिलाफ पूरे देश के अंदर में 10 सेंट्रल ट्रेड यूनियन मिल करके जो हड़ताल बुलाए हैं, जिसका हिमायत सभी लोग कर रहे हैं। लेकिन अफसोस है कि बंगाल की तृणमूल कांग्रेस, क्योंकि बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ ये बंद नहीं था, लेकिन तृणमूल कांग्रेस के वर्कर उतर के हमारे जो साथी उन पर हमला कर रहे हैं, बंद को रोकने का कोशिश कर रहे हैं, और उसके बावजूद भी बंद कामयाबी के साथ हो रहा। पुलिस प्रशासन को ममता बनर्जी उतार दी है, धमकी दी है, वो अलग बात है। उसका मुकाबला जो हमारे कर्मचारी हैं वो तो कर लेंगे, लेकिन पुलिस प्रशासन अपना काम करेगी लॉ एंड ऑर्डर का। लेकिन तृणमूल के लोग उतरने का मतलब यही होता है कि TMC और BJP दोनों एक है। हमारी लड़ाई लेबर कोड के खिलाफ है, हमारी लड़ाई किसानों के बिल के खिलाफ है, हमारी लड़ाई वक्फ बिल के खिलाफ है, हमारी लड़ाई न्यू एजुकेशन पॉलिसी के खिलाफ है, हमारी लड़ाई पूरे देश के अंदर में असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को कम से कम 26,000 रुपया महीना, पेंशन के तौर पर 10,000 रुपया, मनरेगा के काम को 100 का 200 दिन करने का और 600 रुपया करके देने का ये मुतालबा है पूरे देश के अंदर में। कौमी यकजहती, दस्तूर बचाओ, इसमें मुखालफत करिए तृणमूल कांग्रेस। इससे साफ समझ लीजिए BJP और तृणमूल में कोई फर्क नहीं। लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट में इसका कोई खास असर देखने को नहीं मिल रहा है, ऐसा क्यों? ऐसा है कि तृणमूल के जो गुंडा बाहिनी है वो इन लोगों को दखल करके रखी है, डरा धमका करके उनको रास्ते में उतारा जा रहा कि अगर आज नहीं उतरेंगे तो उनकी गाड़ियां बंद कर दी जाएंगी। और इस डर से बेचारे जो लोग डर के हैं वो उतर जा रहे हैं, और जो लोग समझ रहे हैं कि नहीं, रोज मरने से बेहतर एक दिन मर जाना है, वो रास्ते में नहीं उतरे हैं। क्या ममता बनर्जी से लोग डर रहे हैं क्या? ममता से नहीं डर रहे हैं, लेकिन जो माहौल बनाया गया थ्रेट कल्चर का, उस थ्रेट कल्चर से डर रहे हैं। आज गवर्नमेंट, बंगाल की गवर्नमेंट, ममता गवर्नमेंट, बंगाल की पुलिस, हमारा तृणमूल के गुंडे एक साथ मिल कर के आवाम पर हमला कर रहे हैं। कॉलेज में हमला हो रहा है, स्कूलों में हमला हो रहा है, अस्पतालों में हमला हो रहा है, माओ बहनों की इज्जत और आबरू को लूटा जा रहा है। ऐसे माहौल में किसके अंदर इतना हिम्मत होगा कि वो निकल के आएगा? जो प्रोटेस्ट करने आता है उसको गांजा केस दे दिया जाता है, उसको फर्जी केस में डाला जाता है। तो ऐसा माहौल हम लोग चैलेंज कर रहे हैं कि अगर इस पुलिस को उठा लिया जाए, हम लोग तृणमूल के गुंडा लोग से समझ लें, ये ताकत है वामपंथियों में। लेकिन सवाल ये है कि सब मिल करके, पूरा प्रशासन, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन, पूरा पार्टी मिल करके अगर गरीब आवाम पर, प्रतिवादी आवाम पर हमला करेगा, तो अब भी बहुत से लोग हैं जो इससे डरते हैं, लेकिन जो नहीं डरते वो रास्ते पे हैं। इसका जवाब कैसे दिया जा सकता है? ऐसे ही दिया जाएगा, सड़कों में रहकर दिया जाएगा। हम पहले भी बंद बुलाए हैं, आज तो नया बंद नहीं बुलाए हैं। आज पहले से ज़्यादा बंद में लोग आए हैं।
पिछले बंद में हम लोग असेसमेंट किया था, पूरा भारत 202 साल पहले हम लोग भारत बंद किया था, 5 करोड़ लोग उसमें पार्टिसिपेट किए थे। आज जो बंद में शामिल हो रहे हैं उनकी तादाद 5 करोड़ से बहुत ज़्यादा हो जाएगी। खिदिरपुर पोस्ट ऑफिस आज बंद का हालत ऐसा है, यहाँ 10 बजे जितना भीड़ होता है उससे बहुत कम है, लोग है नहीं। ये पोस्ट ऑफिस तो शायद खुला है लेकिन गेट सरकारी आदेश के अनुसार यहाँ, लेकिन अटेंडेंस बहुत कम दिख रहा है, लोग है नहीं। ये हालत हम आपको दिखा सकते हैं, अंदर पूरा खाली है। जैसे कि पहले कहा गया था कि पोस्ट ऑफिस, LIC, रेलवे, इन सबों का इस बंद में योगदान रहेगा, जिसका एक प्रतिक्रिया आज खिदिरपुर पोस्ट ऑफिस में भी देखने को मिल रहा है। ये खिदिरपुर पोस्ट ऑफिस नमस्कार टाइगर भाई, आज सुबह से ही जो धर्मघट चल रहा है खिदिरपुर, आपको हमने देखा कि अभी आप लोग जुलूस कर रहे थे, यहाँ से पहले बाबू यार की तरफ गए, खिदिरपुर मार्केट, अब वार्डगंज की तरफ जा रहे हैं। कैसा लग रहा है ये धर्मघट, कैसा है, लगता है आपको क्या सफल हो रहा है? सफल तो है, पब्लिक हम लोगों के साथ है। सबसे ताज्जुब की बात है कि हम लोग केंद्र सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ हम लोग बंद बुलाया, लेकिन यहाँ की वज़ीर आला ममता बनर्जी के पेट में दर्द हो रहा है। ये समझ में नहीं आ रहा, ये तो बंद केंद्रीय खिलाफ गलत पॉलिसी, मजदूरों का जो कोड इस पर किया है लोग लागू, उसके खिलाफ है। मजदूर जैसे 8 घंटा मजदूरी करता वैसा करेगा, अब नहीं इनको जोर ज़बरदस्ती 12 घंटा करना पड़ेगा। इनको बंद करने का राइट्स नहीं है, इनका हक नहीं। अरे बंद करने का तो आंदोलन करने का मजदूरों का बुनियादी हक है, इसमें क्यों केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार को परेशानी हो रहा? आवाम साथ में है, मजदूर साथ में है। और इस बार तो ये हुआ कि किसान, शिक्षक, सारा ट्रेड यूनियन बंद बुलाया। पूरे हिंदुस्तान में साधारण धर्मघट चल रहा है, बंगाल में भी चल रहा है। हालांकि ममता बनर्जी अपनी पुलिस के जरिए, अपने तृणमूल वर्कर के जरिए चाह रही है कि ये बंद सक्सेस कामयाब नहीं हो, लेकिन पब्लिक हम लोगों के साथ, हम लोग बंद की तरफ हैं और अमन और शांति से लोग साथ दे रहा है। अभी हम लोग बाजार में ढूंढे देख रहे, बाजार में बंद का माहौल है, तो पब्लिक साथ में है। मजदूरों के हक में हम लोग काम कर रहे हैं, तो पब्लिक साथ में है और बंद बुलाना कामयाब। तो आपके इस आह्वान में पुलिस का कोई खास सहयोग नहीं मिल रहा है? नहीं, पुलिस तो बल्कि विरोध में है। अच्छा। पुलिस चाह रहा है कि लोग रास्ते पे नहीं रहे, क्योंकि तृणमूल का है लोग। पुलिस तो वर्दी वाला पुलिस नहीं है, ये तृणमूल वाला वर्दी है। तृणमूल का वर्दी पहन कर ये लोग काम कर रहा है। लोग चाह रहा है कि लाल झंडे के लोग जो रास्ते पे उतरे हुए हैं, बंद जो कामयाबी की तरफ है, इसको लोग तोड़ना चाह रहा है। আচ্ছা গৌতম দা, সকাল থেকে আপনারা এই ধর্মঘট নিয়ে রাস্তায় মিছিল করছেন, কি মনে হয় আপনাদের এই ধর্মঘটটা কি সফল আছে? একদম সফল। কি করে বুঝেছেন? একদম সফল। কলে কারখানার কোনো কাজ হচ্ছে না, রাস্তায় বাস চালালেও মানুষ সেইভাবে বাসে নেই, সেইভাবে নেই, বন্ধ, টোটাল বন্ধ। শিল্প কারখানায় কোথাও কাজ হচ্ছে না, শিল্পের ধর্মঘটের প্রভাব দারুণ পড়েছে। দোকানপাটও ফ্যান্সি মার্কেট, খিদিরপুর অঞ্চলে ফ্যান্সি মার্কেটের সমস্ত দোকান বন্ধ, দোকান অর্ধেক দোকান খোলেনি, অর্ধেক বাজার বসেনি। কাজে এই ধর্মঘট রাজ্য সরকারের বাধা সত্ত্বেও, রাজ্য সরকারের হুমকি বাধাকে উপেক্ষা করেও ধর্মঘট চলছে। আচ্ছা, পুলিশদের আপনাদের কীরকম সহযোগিতা ঠিক আছে না কিছু গণ্ডগোল দেখা যায়? পুলিশ আমাদের দেখছেন তো, পুলিশ কীভাবে ঘিরে রাখছে, পুলিশ গিয়ে ভাবছে আমাদের মিছিল বন্ধ করবে, মিছিল বন্ধ করতে পারেনি, মিছিল আমাদের চলছে। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। সরকারিকরণের বিরুদ্ধে ধর্মঘট চলছে, ইনকলাব জিন্দাবাদ, লাল ঝান্ডা করে পুকার, CRPU করে পুকার, ভারতীয় ধর্মীয় হারানির বিরুদ্ধে সমস্ত মানুষ এক হয়, সরকারি সংস্থার বেসরকারিকরণের বিরুদ্ধে সমস্ত মানুষ এক হয়, শীতকাল লাগান ছাড়া মূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদে সমস্ত মানুষ এক হয়, পেট্রোল ডিজেলের গ্যাসের লাগান ছাড়া মূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদে সমস্ত মানুষ এক হয়, শিক্ষা সংস্থা কর্মসংস্থানের বেসরকারিকরণের বিরুদ্ধে সমস্ত মানুষ এক হয়। लड़ो, लड़ नहीं सकते
तो बोलो, बोल नहीं सकते तो लिखो, लिख नहीं सकते तो साथ दो, साथ नहीं दे सकते तो जो लोग काम कर रहे हैं उनका मनोबल बढ़ा।